ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर थे और सबसे ज्यादा योगदान देने वाले संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अकेले संविधान बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान देने वाले अम्बेडकर जी थे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको भारतीय संविधान का रचयिता माना जाता है कि भारतीय संविधान के ये पितामह है। फिर जब उन्होंने संविधान बना के तैयार कर दिया, कब? 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर है, यानी साल का लास्ट वाला महीना नवंबर पड़ता है। अब उसके बाद आगे पड़ेगा 49 भी था, तो बोले कि इसको 2 महीने बाद हम लोग लागू करेंगे। तब जाके उन्होंने कहा कि 26 जनवरी, यानी नवंबर छोड़ के, दिसंबर छोड़ के जनवरी, 26 जनवरी सन 1950, यानी 50 ये जल्दी याद रहेगा, 49 बहुत कम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू कर दिया। अब उसमें बनाया गया कि जैसे मनुस्मृति में क्या होता था, जो इसके पहले नियम था कि अगर विधवा औरत मर जाती थी, अगर किसी का पति मर जाता था तो उस विधवा को भी जला दिया जाता था। लेकिन जब संविधान बना तो इस संविधान में दिया गया कि विधवा को पुनर्विवाह करने का अवसर दिया जाता है। तो बताइए क्या संविधान गलत है? उस संविधान में लिखा गया कि आज से सभी वर्गों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसके पहले का जो संविधान था उसमें नहीं था। फिर आदमियों को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यही महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू सब मिल करके बोलते थे कि अरे लड़कियां क्या करेंगी पढ़ लिख करके, ये तो घर की लक्ष्मी होती है, इनको चूल्हा चाकी करने दो, इनको घर से बाहर मत जाने दो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर आज संविधान बनके तैयार हो जाता है तो आगे चल करके लोग वही घर की लड़कियां बोलेंगी कि लड़कों को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन हम लोगों को अधिकार नहीं मिला। तो बताइए लोग गालियां देंगे कि नहीं उस आदमी को? अभी मान लो लड़के केवल पढ़ने जाते, लड़कियां नहीं जाती, तो तुम लोग गाली देते कि नहीं? तो हम ही IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते, लेकिन लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। तो फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। क्या किया? हिंदू कोड बिल उन्होंने पेश किया। उस हिंदू कोड बिल में लिखा था कि महिलाओं को धन संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को समानता का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई महिला विधवा है तो उसका विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी महिला का पति अगर मान लो किसी काम का नहीं है, अगर वो मारता है, दहेज का पीड़न करता है, तो उसको भी पुनर्विवाह करने का अधिकार देता है। कब? तब तक कि जब तक उसको तुम तलाक न दे दो। तलाक देने के बाद तुम विवाह कर सकते हो। ये संविधान में प्रावधान है। संविधान में ये भी प्रावधान है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने जान बोलते हैं हमारा शरीर है, हम चाहे मारे चाहे कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा, तुम्हारी भी रक्षा वो करेंगे। शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम उसको मार नहीं सकते हो। इसमें भी प्रावधान है। अगर आत्महत्या करती, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी, उसके ऊपर धाराएं लग जाएगी। तब ये नहीं कहोगे कि हमारा शरीर हम चाहे मारे चाहे काटे। सोचिए कि वो संविधान बनाने वाले कितने बेहतरीन दिमाग के थे कि उन्होंने तुम्हारे शरीर को भी तुम नहीं मार सकते हो। पेट में जो बच्चा है गर्भ में, उसको भी तुमको मारने का अधिकार नहीं है। भले से वह तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन तुमको मारने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा पकड़े गए तो तुमको भ्रूण हत्या के जुर्म में तुमको जेल हो जाएगी। तो इसमें जैसे मनुस्मृति में था कि ब्राह्मण किसी भी लड़की को गिरवी रख सकता है, दान दे सकता है, या मनोरंजन का साधन है, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देना चाहिए, यह नरकगामिनी होती है। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर शोषण होता था, लेकिन आज क्या है? आज सबसे ज्यादा महिलाएं, जब शोषण होता था तो कोई भगवान का नहीं है, तो उसी भगवान को ये लोग पूजा करते हैं।
सबसे ज्यादा महिलाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जब ये लोग हिंदू कोड बिल नहीं पेश किए कि वो बोलते थे कि महिलाएं क्या करेंगी पढ़ लिख, तो उन्होंने कानून मंत्री का पद त्याग दिया। पूरे भारत के जो मंत्री थे, अभी आज एक गांव का प्रधान कोई है, अगर महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, बोल दो भाई इस्तीफा दे दो, अगर उसको नहीं मिल रहा अधिकार तो वो इस्तीफा देगा? बोलेगा नहीं मिले लेकिन हम अपना इस्तीफा नहीं देंगे। एक गांव का मुखिया सोचो, लेकिन वो पूरे देश के कानून मंत्री थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं कानून मंत्री, उन्होंने बोला कि जब उनको अधिकार नहीं मिलेगा तो धिक्कार है मुझे कानून मंत्री का पद। उन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। किसके लिए? किसके लिए बताओ? हमारे लिए, पुरुषों के लिए नहीं, वो महिलाओं के लिए। फिर उन लोगों ने इस्तीफा देकर चले गए। फिर उनको बुलाया गया कि नहीं आइए। क्यों? जानते थे कि अगर ये नहीं रहेंगे संविधान सभा में तो संविधान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब फिर से उनको बुलाया गया, उस चीज को लागू किया गया, तो हिंदू कोड बिल पास हुआ। नहीं तो उसका भी विरोध ये लोग किए थे। अगर सोचो, अगर वो विरोध अगर हावी हो गया होता तो आज हम लोग जो जितने भी महिलाएं स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी आज नहीं होती। और तुमको पता भी होगा कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको अगर कोई कह देगा कि ये अगर अंग्रेजी में गुड लिखा है, तुम कह दो लिखा है ये बैड, खराब लिखा है, तो क्या मानेंगे बताओ? बोलेंगे यार हमके क्या पता, तो हम लोग पढ़ा लिखा तो हम जाना, यही बोलेंगे ना। तो वो लोग क्यों नहीं पढ़ने देते थे हमको कि अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये लोग सवाल जवाब करेंगे। आज पढ़ लिख लिए लोग सवाल जवाब करते हैं तो उन लोगों को बुरा लगता है, बोलते अरे ये सब बड़े आगे निकल गए हैं। सोचो, तो आज जिनकी वजह से हमको पानी पीने का अधिकार मिला, जिनकी वजह से हमको मुक्ति प्राणदाता राजा राम मोहन राय ने जो है कि सती प्रथा का अंत किया, महिलाओं को जलने से बचाया। बताओ, सबसे बड़े भगवान तो राजा राम मोहन राय हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, माता सावित्रीबाई फुले। अंबेडकर जी से पहले 18वीं शताब्दी में ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले जब उन्होंने आए तो सबसे पहले उन्होंने चोरी वो लोग पढ़ाते थे। जब पढ़ाने जाती थी लड़कियों को तो वो लोग कीचड़ गोबर फेंकते थे, बोलते थे पढ़ाने जा रही है, ये अनर्थ कर रही है, घोर विरोध कर रही है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं शादी में अगर सिंदूर नहीं पड़ता तो बोलते हैं अरे 10 औरतें उनको गाली देंगी, बोलेंगे साला कहीं बिना सिंदूर कैसे बिया रहे, बोलते हैं कि नहीं? तो यह एक नियम बन गया है हिंदू धर्म, खाली हिंदू धर्म का, ये सिख बौद्ध जैन धर्म का नहीं है, केवल हिंदू धर्म का है। तो उसी तरह से वो भी नियम था, तो बोलते थे अरे तो लड़कियों को पढ़ा रही है, बड़का ऊपर है नहीं सबसे। सोचो, अगर वो कोशिश नहीं करती तो क्या आज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उनके माँ बाप बोले कि अगर तुम लोग ऐसा पढ़ाओगे तो मेरे घर से निकल जाओ। सोचो, किस लिए निकाला? उनके माता पिता ने बोला कि तुम ऐसा मत पढ़ाओ। वो लोग डर रहे थे क्योंकि उनको भी लोग धमकी देते थे, बड़ी जात के लोग धमकी देते थे, बोलते थे कि अगर तुम्हारा लड़का ये पढ़ाना बंद नहीं किया तो हम लोग उसको मार देंगे, तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, इस तरह से भाषा बोलते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया। किसके लिए बताओ? गांव के समाज के जो औरतें हैं उनके लिए उन्होंने त्याग दिया। और उसको माता फातिमा शेख जो एक मुसलमान थी, उन्होंने अपना जमीन दिया, तब जाके वो महिलाओं के लिए स्कूल खोला उन्होंने सबसे पहले। बाबा साहब को चुनाव लड़ने के लिए जोगेंद्रनाथ मंडल, वो भी एक मुसलमान था, उन्होंने सीट उन्होंने अपना इस्तीफा दे करके बोले कि आप चुनाव लड़िए, तब जाके वो कानून मंत्री बने थे। ये सब तमाम प्रकार के शोषण और अपने इतिहास को सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है। हम कह रहे मोबाइल में हम लोग अगर फालतू चीज देख रहे हैं, तुम सब देखो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आधा घंटा अपने समाज के लिए निकालो कि जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। बाबा साहब के बारे में पढ़ो, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ो, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ो, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ो। हमारे असली भगवान तो वही लोग हैं।
अब बताओ, जलने से जो बचाया राजा राम मोहन राय, वो हमारे भगवान है। अभी मान लो यहीं पे कोई भी अगर बेहोश हो जाता है तो अगर हम उनको पानी देते हैं, उठाते हैं, जमीन से बैठाते हैं कुर्सी पे, वो ठीक है कि एक आदमी बैठ के वहां मजा ले रहा है, वो ठीक है? बताओ, जो रक्षा करेगा वही तो ठीक है ना, यही होना चाहिए ना। लेकिन जो तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उसकी पूजा करते हैं। जिन्होंने हमको वहां से उठा करके हमको सब कुछ बनाया, ISP से डॉक्टर इंजीनियर, तो हम उसको भूल जाते हैं। सोचो, ये सब चीजें, हम ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इतना शोषण हो रहा था तब कहाँ गया था भगवान? तब तो कोई नहीं बचा। तो ये आगे चल करके हमको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, लेकिन कोई पढ़ने लिखने वाला है नहीं, फालतू मोबाइल में देखने वाले। हमको सारे इतिहास को जानना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। इसी पढ़ने लिखने के लिए कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी है। पहले के समाज के लोगों को पता है, यहाँ ठेवना से ऊपर तक के साड़ी पहनने के लिए वो सब जबरदस्ती प्रताड़ित करते थे कि तुम ऊपर साड़ी पहनो। कर्नाटक में आज भी इतना तक साड़ी पहनने का वो देते थे, सब ब्राह्मण समाज के घर के सामने से ऐसे जाते थे। सोचो, इतना सोचा होता था। लेकिन आज क्या है, आज जो शहर की औरतें हैं, अभी क्या उसका प्रभाव हर जगह पड़ने लगा। धीरे धीरे इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन रहे हैं, उसके हिसाब से सोचो कि पहले शरीर ढकने के लिए उन्होंने आंदोलन लड़ा, लेकिन आज उसी शरीर की कीमत नहीं समझते हैं, उसको सोचते हैं कि कितना ज्यादा छोटा कर लूं कपड़ा कि मैं फैसिलिटी में बन जाऊं। ये 100 साल भी नहीं हुआ उन्होंने आंदोलन लड़ा, उसी कपड़े पहनने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, लेकिन कोई उसकी कीमत नहीं समझता है। तो हम कह रहे हैं उतना सब कुछ मत जानो, लेकिन अपना इतिहास सबसे पहले जानो, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी परख रखो, और हमको जीवन में क्या बनना है, कैसे रहना है, ये सोचो। हमको पढ़ाई करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग अनपढ़ रहेंगे तो हमको कोई भी घुमा सकता है, अगर पढ़े लिखे रहोगे तो तुम सबको घुमा सकते हो। कोई कागज जगह तो क्या करोगे? अभी हमारे गांव के जितने लड़के हैं, सब कोई पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ने का इच्छा नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। अरे मन गार्जियन के दोष है, पूरा सबसे बड़ा दोष है गार्जियन के दोष ये कि 7 बजे रात तक ले बात हल्का लड़का में कहीं ना कहीं आवा हाथ गोड़ धोएगा पैसा, सबसे बड़ी कमी है। अरे सरकार सवेरे जब सवेरे 6 बजे से जो हमारी सरकार है वो तो खुद ही चाहती है कि ये समाज के लोग फिर से अनपढ़ बन जाए, हम लोग फिर से गुलाम बना दे उसको, लेकिन हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते। अभी मैं सबको जुटाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे जागरूक हों, क्या करें, सब आगे बढ़े, लेकिन यहाँ क्या अभी झगड़ा होगा तो 200 लोग जुट जाएंगे वहां पे, लेकिन ऐसे बुलाने के लिए हमको 100 बार बुलाना पड़ा, 100 बार। इतना टाइम से मैं बुला रहा हूँ, लेकिन कोई यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। भाई अब्बा हजार कम का झगड़ा होत रहा नहीं, अब्बा कोनो थुआ खेला मेला लेके कुछ आ जाए देखा ना तो फाट पर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस से लेकर के जितने भी क्रांतिकारी थे, सबने अपने प्राण की आहुति दे करके, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें सबको मार गया, बूढ़े बच्चे से लेकर के सबको गोली मार दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, सोचो। लेकिन उसमें एक छोटा सा बच्चा था, उसके दिमाग में बैठा था कि हमारे यहाँ के लोगों को मारा गया है। वो जब बड़े हो गए, 17-18 साल के हो गए, तो उन्होंने गए अंग्रेज वहाँ लंदन में गए तो जनरल डायर जो था वो तो मर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में बैठा था कि लंदन का ही डायर आके गोली चलाया था यहाँ पे। वह किताब में बंदूक के आकार का कटिंग काट करके उसमें बंदूक रख के वो ले गए थे। सोचो, लंदन चले गए, उनके बदले की भावना देखो कि वो लंदन चले गए। लंदन जा करके वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सभी वहाँ पे मंत्रीगण बैठे थे, अंग्रेज मंत्रीगण। तो बस उन्होंने क्या किया, सामने उसको बुलाया
उस जनरल डायर को बुलाया, अब जो कि वो जनरल डायर नहीं था जो मारा था, वो तो मर गया था, लेकिन इसके जगह पे वो बैठा था। तो अंग्रेज उसको समझ में आया कि वही है। उन्होंने जा करके उसको बुलाया 2 बार, बुलाने के बाद सामने सबके सामने उन्होंने 3-4 फायरिंग कर दिया। उन्होंने जनरल डायर के सीने में गोली मार करके, पीछे से नहीं मारे, उन्होंने सामने से गोली मारा। तो सब लोग अवाक हो गए कि आखिर ये दुश्मनी क्या थी, आखिर ये मारा क्यों। फिर बाद में पता चला कि जो पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें वहां के लोगों को भून दिया गया था गोली से। आज भी जलियांवाला बाग कांड चले जाओ, वहां पे कुआं बना है, उसी कुएं में सब जान बचाने के लिए बूढ़े बच्चे सब कूद गए थे। अब बताओ, जो कूदेगा उसके ऊपर 2 और कूदेंगे, कोई बचेगा? जितने लोग थे सब मर गए, और जितने लोग बाहर थे सबको गोलियों से मार दिया गया। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में यह बैठा था कि मैं इसको मारूंगा जरूर। वो बदले की भावना लेकर के वो गए वहां लंदन में जनरल डायर के